नमस्कार दोस्तों, चुनावी रणभेरी शुरू हो चुकी है। पूरे प्रदेश भर के अंदर नामांकन की प्रक्रिया अब विराम ले चुकी है, क्योंकि नामांकन आज हो चुके हैं। आखिरी तारीख थी। चाहे बात करें कांग्रेस की, चाहे बात की जाए बीजेपी की, तमाम पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेटों को उतार दिया है। हमारे साथ आज अशोक कादयान जी हैं। राजनीतिक तौर पर कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। काफ़ी वर्षों से ये राजनीति कर रहे हैं। 2014 से ये राजनीति करते हुए आ रहे हैं। कांग्रेस के साथ ही जुड़े हुए हैं। पहले ये कांग्रेस के अंदर जो है सेवा दल के अंदर 97-98 से सेवा दल से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अजय मल्होत्रा जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। अशोक कादयान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो मैं सर आपसे जानना चाहूँगा, कांग्रेस ने देर से ही सही आखिरी मोमेंट तक जो है कैंडिडेट उतारे हैं। भिवानी की अगर बात की जाए तो भिवानी के अंदर कैंडिडेट कांग्रेस ने सीपीआईएम के साथ मिलकर के उतारा है। क्या कहेंगे सर, इस तरह से लास्ट मोमेंट तक आखिरकार क्यों रही टिकटें जो है अटकी हुई रही? क्योंकि जो नेता थे उनकी जान भी अटकी रही, क्योंकि टिकट जो है नहीं मिल पा रही थी। क्या कहेंगे, पूरा राजनीतिक जो घटनाक्रम था इस बार जो टिकटें बटी है उसको लेकर के जानना चाहेंगे आपसे। दीपक भाई, जहाँ तक मेरी जानकारी है, टिकटें सब पहले से तय थी। कुछ गठबंधन होने थे, जैसे सीपीआईएम को भिवानी की सीट गई तो ये इंडिया गठबंधन को जानी थी। टिकटें सब पहले से तय थी और कांग्रेस एक सर्वे करा रही थी और लोगों के बीच में सर्वे आखिरी दिन तक सर्वे हुआ, इसलिए टिकटों में लेट हो गया ताकि अच्छे कैंडिडेट आए। और कांग्रेस के किसी कैंडिडेट का हरियाणा में भिवानी में कोई विरोध नहीं है। अच्छे कैंडिडेट, जैसे लोकसभा में लोग कह रहे थे भाई अच्छे कैंडिडेट आए, ऐसे ही विधानसभा में अच्छे कैंडिडेटों के लिए ये समय लगा और बड़े अच्छे कैंडिडेट आए। और भिवानी की सीट इंडिया गठबंधन के खाते में गई है। भिवानी के जो हम साथी हैं सब ओम प्रकाश जी की मदद करेंगे। उन्होंने भी लोकसभा चुनाव में जी तोड़ मेहनत करी दान सिंह के लिए। उनकी टीम पुरजोर तरीके से प्रचार कर रही थी, तो ऐसे ही हम सब साथी उनके लिए काम करेंगे। आप कह रहे हैं कि विरोध नहीं है, लेकिन भवानी खेड़ा की अगर बात की जाए, भवानी खेड़ा में रामकिशन फौजी जी ने भी फार्म भर दिया, सतबीर रतेरा जी ने भी फार्म भर दिया। उनकी सिसकियां भी निकली, जो है काफ़ी वो भावुक भी हुए। कैसे कह सकते हैं कि विरोध नहीं हुआ? विरोध तो काफ़ी इन दिनों चल रहा है, क्योंकि पार्टी की टिकट, हालांकि ये कहा जाता है कि पार्टी ने टिकट एक को ही देनी है, ये बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन विरोध नहीं है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। उन्होंने कांग्रेस का विरोध नहीं किया, उनकी इच्छा थी दोनों की चुनाव लड़ने की, दोनों ने निर्दलीय फार्म भर दिया। वो कांग्रेस का विरोध नहीं किया भाई हम विरोध करके जा रहे हैं। उनकी इच्छा थी भाई हमें टिकट मिले, उनको टिकट नहीं मिल पाई तो उन्होंने अपना निर्दलीय भर दिया। अब वो अपना देख लेंगे। कादयान साहब, आधार क्या रहा टिकटों का हरियाणा में? मल्होत्रा जी, जहाँ तक मेरी जानकारी है लगभग आधार रहा जी सर्वे का जी। भाई जीतने वाले जो कैंडिडेट थे उनका जमीन पे सर्वे कराया जाए जी। तो जमीन पे उनका सर्वे हुआ और सर्वे के आधार पे टिकटें कांग्रेस पार्टी में लगभग दी गई है। तो भवानीखेड़ा में तो सर्वे कैसे हुआ? अचानक एक कैंडिडेट देखो, जो भिवानी, बिल्कुल आपकी बात सही है। ये जो प्रदीप नरवाल जी आए हैं, ये एआईसीसी में राष्ट्रीय सचिव हैं, पहले भी ये जेएनयू के अध्यक्ष रह चुके हैं और भारत जोड़ो यात्रा में भी, और अब दीपेंद्र जी वाली यात्रा में भी ये बड़े सक्रिय थे। तो ऐसा तो एक दो सीटों पे होता है जी। और ये काफी दिनों से भवानीखेड़ा में सक्रिय थे, लोगों के संपर्क में भी थे। तो इनका भवानीखेड़ा से क्या नाता है जो इनको भवानीखेड़ा ही भेजा गया है? वो तो इन्होंने चॉइस किया, भाई मैं यहाँ जाना चाहता हूँ। नहीं, इनकी जड़ें कहाँ से हैं? मुझे लोग कुछ बता रहे थे कि भाई इनका मिठाथल से कुछ संबंध है, इनके पिताजी या इनके दादाजी मिठाथल से निकल के गए हैं, तो ऐसा सुनने में आया है। इनके साथ चुनाव प्रचार में जो कांग्रेस की टीम है वो कितना मन से लगेगी? देखो मल्होत्रा जी, कांग्रेस पूरे मन से लगेगी और इनको जिताने का प्रयास करेगी। दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा जी भी है भिवानी के दौरे पर आएंगे। जब दीपेंद्र हुड्डा जी आज इनके नॉमिनेशन में भी आने वाले थे, लेकिन वो मौसम खराब होने की वजह से उनका हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा, इसलिए वो नहीं आ पाए। आप कह रहे हैं कि सर्वे के आधार पर टिकटें बटी। आरोप लग रहे हैं, रामकिशन फौजी जी ने जो आरोप लगाए हैं कि पैसा जो है वो चला है टिकटें बांटने में, इस तरह का आरोप उनका है। देखो, जब भी कोई आदमी पार्टी से बाहर जाता है तो फ्रस्ट्रेशन में जाता है। वो उनको टिकट नहीं मिली, वो फ्रस्ट्रेशन में है। रामकिशन फौजी जी को टिकट क्यों नहीं मिली? उनका व्यवहार अच्छा नहीं था लोगों के बीच में, उनका व्यवहार अच्छा नहीं था। जब उनको टिकट नहीं मिली तभी तो सर्वे में नहीं आए। अगर उनका व्यवहार अच्छा होता तो वो सर्वे में टॉप पे होते।
तो और भिवानी पार्टी मजबूर हो जाती है उनको टिकट देने के लिए, तो कुछ ना कुछ तो उनके अंदर भी कमी रही होगी, ऐसी बात नहीं है। तो भिवानी के अंदर कामरेड ओम प्रकाश अब आ गए हैं, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कैंडिडेट हैं। तो भिवानी में जो कांग्रेस का वर्कर है, जो टिकट से वंचित रह गए जो लोग, क्योंकि कोशिश तो हर कोई करता है हाँ जब बिल्कुल राजनीति बिल्कुल में कोशिश आता है की लोगों ने जी। तो उनका क्या मूड दिखाई देता है आपको, भिवानी के जो वर्कर? भिवानी में जो ये सीपीएम के खाते में, इंडिया गठबंधन के खाते में जो गई ना जी, ये बड़ा ईमानदार आदमी है और ये जमीन पे काम करने वाला आदमी है। और भिवानी का वर्कर खुद विधायक के लिए नहीं, उनका सबका टारगेट मुख्यमंत्री बनाना है जी हुड्डा साहब को। उनका और कोई टारगेट नहीं है, उनको उन्होंने विधायक जिताना है और हुड्डा साहब को मुख्यमंत्री बनाना है। भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे या दीपेंद्र हुड्डा बनेंगे? चौधरी भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे। दीपेंद्र हुड्डा क्यों नहीं? वो तो सांसद हैं, वो तो लोकसभा में हमारी आवाज उठाते हैं प्रदेश की, तो समय आने पे वो भी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। टिकटों का बंटवारा में हुड्डा साहब कितने हावी रहे आपके हिसाब से? नहीं, हुड्डा साहब हावी की बात नहीं है, मेरे हिसाब से लगभग हुड्डा साहब ने 80 के आसपास टिकटें वितरित की हैं मेरे हिसाब से, जो मैं देख रहा था। उसका क्या कारण था? हुड्डा साहब को फ्री हैंड था? नहीं, फ्री हैंड नहीं, जन नेता है, उनको जन भावनाओं का पता है। भूपेंद्र हुड्डा जी जन नेता है, तो उनको जन भावनाओं का पता है, तो हाईकमान उनके ऊपर भरोसा करती है जी। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का क्या कार्यक्रम रहेगा? देखो, ये तो बड़े लेवल पे तय होता है जी। अभी कार्यक्रम पक्का बनेगा उनका हरियाणा का, तो वो कहाँ कहाँ का बनता है वो देखेंगे। कल्याण साहब, भवानी खेड़ा जो क्षेत्र है उसको लेकर के क्या मानते हैं आप? जो नारा लग चुका है एक तरह की, बाहरी कैंडिडेट जो है वो आया है, जो यहाँ के जो वर्कर थे कांग्रेस के, मान लिया कि रामकिशन फौजी जी का व्यवहार अच्छा नहीं था, सतबीर रतेरा जी भी लाइन में थे, और भी काफ़ी वर्कर जो है वो लाइन में थे, उन सबको नकार करके और एक कैंडिडेट को लेकर के आना, तो क्या मानते हैं कि भवानी खेड़ा के लोग एक्सेप्ट कर पाएंगे उनको? देखो, वो अभी आया है, वो आज ही शायद आया है, पहले भी यात्रा में आया था, लेकिन चुनाव के नजरिए से आज ही दीपक भाई आए हैं प्रदीप नरवाल जी बीच में, लोग उनको एक्सेप्ट करेंगे। ऐसी बात नहीं है, लोग कांग्रेस के नाम पे, हुड्डा साहब के नाम पे उनको वोट देंगे। एक्सेप्ट करने की भी एक मतलब एक एक्सेप्ट करना, क्योंकि पॉलिटिकल नेता आता है, लोग चाहते हैं कि हमारे बीच का कोई नेता हो, उसको एक्सेप्ट किया जाता है कि हाँ ये हमारे बीच में रहेगा, हमारे काम करेगा, हमारे सुख दुख में भागीदार होगा, हमारी समस्याओं के बारे में, हमारी समस्याओं का निराकरण जो है वो करेगा। लोगों की प्राथमिकता ये रहती है कि वो ऐसे नेता को चुने। प्रदीप नरवाल जी ने आज फॉर्म भर दिया, नामांकन भर दिया, कैसे लोग जो है एक्सेप्ट करेंगे? किस प्रकार से आप लोग उनकी मजबूती से कड़ी बना करके लोगों के बीच में जाएंगे? किस प्रकार से आप लोगों को ये मनवाने को तैयार होंगे कि हाँ उनको वोट दें? क्योंकि आप कहेंगे कांग्रेस के नाम पे वोट हुआ। नहीं, देखो, कांग्रेस के नाम पे वोट कैसे होगा? क्योंकि लोग आज जन भावनाएं दूसरे टाइप की है। देखो दीपक भाई, अभी तो हमने उनको बरता नहीं, वो तो पहली बार आए हैं, क्या पता वो हमारे बीच में ही रहें, ये तो हम कह नहीं सकते भाई वो दिल्ली चले जाएंगे और चले जाएंगे। वो हमारे बीच में रहेंगे, जब उनको हाईकमान ने भेजा है तो वो जनता के बीच में रहेंगे, उनकी समस्याओं का हल कराएंगे, अगर जनता उनको विधायक बनाती है तो। और बुआनी खेड़ा की जनता ने ये फैसला लोकसभा चुनाव में ही कर लिया था भाई, हम कांग्रेस के कैंडिडेट को यहाँ से विजयी बनाएंगे, क्योंकि लोकसभा में हमारा प्रत्याशी बुआनी खेड़ा से जीता हुआ था। और देखो, टिकट तो एक ही होती है, इच्छाएं सबकी होती हैं, लेकिन लोगों को संतोष करना पड़ता है भाई, अब की बार नहीं तो अगली बार। और टिकट हमेशा भाग्य से मिलती है, इसके भाग्य में थी, इनको मिल गई, बाकी भाई रह गए। एक चर्चा ये भी रहती है कि प्रदीप नरवाल को हाईकमान ने सीधा भेज दिया, और भूपेंद्र हुड्डा या दीपेंद्र हुड्डा कहीं इस बात को लेके चाहते तो नहीं थे, कि वो चाहते थे भी लोकल आदमी को टिकट दी जाए, तो क्या वो उसकी मन से सपोर्ट कर पाएंगे? हुड्डा साहब का एक ही लक्ष्य है जी, जो कैंडिडेट आ गया वो हमारा कैंडिडेट है जी, और उसके वो पूरे मन से उसको जिताने के लिए, और उसको नरवाल जी को आखिर तक वो जिता के ले जाएंगे यहाँ से। आप लोगों को क्या डायरेक्शंस हैं? डायरेक्शन यही है भाई, कैंडिडेट अपना है, इनको जिताओ। तो आगे का क्या प्रोसेस रहेगा आपका? क्योंकि आपने जिस प्रकार से बताया कि ऊपर से आदेश आ चुके हैं कि जिताना है, किस प्रकार से जो है जमीन तैयार की जाएगी प्रदीप नरवाल जी की? दीपक भाई, जैसा मुझे लगता है कि अगले कल से ही जमीन पे काम शुरू हो जाएगा, हो ही गया, वो तो पहले से ही चल रहा है, लोकसभा चुनाव से पहले से ही चल रहा है, पहले से ऑब्जर्वर लगे हुए हैं, कमेटियां बनी हुई हैं, सब तैयार है,
और वो अपना अपना काम करेंगे, उनके कार्यक्रम हम लगवाने शुरू कर देंगे अपने अपने गाँव में। वो आपको अपने दौरे शुरू कर देंगे। क्या लगता है कि भिवानी में कितनी सीटें भिवानी और दादरी में कांग्रेस जीत पाएगी? भिवानी और दादरी जिले की हम 6 की 6 सीटें जीतेंगे। जहां तक आज टिकटों का कंफर्म हो गया, लोगों ने नॉमिनेशन कर दिया, तो इससे लग रहा है कि अच्छे कैंडिडेट हाईकमान ने, हुड्डा साहब ने दिए हैं, तो हम 6 की 6 सीटें जीतेंगे। जन नेता आपने कहा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, जन नेता कैसे हैं वो, किस प्रकार से जन नेता बने हैं, क्या आपने देखा उनके अंदर जन नेता की क्वालिटी जो है, क्या मानते हैं आप? क्या ऐसा काम था जो उन्होंने किया जिससे वो जन नेता आपके समझ के हिसाब से है? मैं एक 1998 का किस्सा बताता हूँ दीपक भाई। हुड्डा साहब उस समय अध्यक्ष थे और मैं बिल्कुल छोटा सा था। मेरे छोटे भाई का एक्सीडेंट हो गया था, तो मैं उनको लेके पीजीआई गया। तो पीजीआई गया तो वहाँ थोड़ा सा जो उसके साथ होना चाहिए था वो हो नहीं रहा था, इलाज में सुनवाई हो नहीं रही थी, वो ऐसे ही पड़ा था 3-4 घंटे। तो वहाँ एक मेरी सिस्टर के मामा जी रहते हैं, हमारे जो दामाद उनके मामा जी रहते हैं उसी गली में, तो वो मुझे हुड्डा साहब के पास ले गए। अब चल भाई फ़ोन करावाएंगे। तो हुड्डा साहब ने जाते ही उसको फ़ोन कराया और पूरा ट्रीटमेंट बड़ा अच्छी तरह से हुआ। उस दिन से मैं उनका कायल हो गया और उसी दिन से मैं हुड्डा साहब के साथ जुड़ा हुआ हूँ। 1998 में मैं हुड्डा साहब के साथ जुड़ गया था, उसी दिन से। ये कांग्रेस सेवा दल एक तरह से लुप्त सा हो गया है, इसका क्या कारण है? मल्होत्रा जी, कांग्रेस सेवा दल लुप्त होने का कारण है, बोल ही देता हूँ, कांग्रेस हाईकमान की अनदेखी। जो सेवा दल के प्रति जो अनदेखी रही है ना, वो लुप्त होने का एक मुख्य कारण रहा है। तो अब कोई योजना दिखाई देती है आपको कांग्रेस की तरफ से भी सेवा दल को रिवाइव करने के लिए? क्योंकि कांग्रेस पार्टी की एक जैसी आरएसएस की शाखाएं कई हैं जो भारतीय जनता पार्टी के काम आती हैं। सेवा दल भी किसी समय बहुत मजबूत होता था, तो कोई है आगे प्लान इसको मजबूत मल्होत्रा जी, करने का? सेवा दल पुराने समय में बहुत मजबूत था, लेकिन 90 के बाद सेवा दल कमजोर होना शुरू हो गया। ये बात मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ और जो नेता हैं वो भी मानते हैं। अब इस पर देखो क्या होगा। अब तो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बना रखे हैं वो तो बिल्कुल नाकारा है, वो तो काम ही नहीं करते, वो तो बिल्कुल घर रहते हैं, आरएसएस की नीतियों पे चलते हैं। मुझे तो लगता है कि वो प्लांट आदमी है आरएसएस के। तो उसका आप लोगों ने शिकायत करी उनकी? हाँ बिल्कुल, उसकी शिकायत करी और काफ़ी बार शिकायत करी, एक बार नहीं काफ़ी बार करी, और मैंने नहीं, बहुत सारे लोगों ने करी। तो कांग्रेस का जो नेतृत्व है इस तरह ध्यान नहीं देता कि नहीं, वो वही तो मैं कह रहा हूँ, अनदेखी की वजह से ये सब हो रहा है। नहीं तो सेवा दल तो बड़ा, सेवा दल जब मैंने सेवा दल ज्वाइन करी मल्होत्रा जी, जब हर चौक पे, हर चौराहे पे सेवा दल का कार्यकर्ता होता था, हर गली में सेवा दल का कार्यकर्ता होता था। उस समय कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं होता था, लेकिन सेवा दल का कार्यकर्ता आपको मिल जाया करता। बात करें अशोक जी की, आपने कहा कि कांग्रेस मजबूत है, लेकिन कांग्रेस आज के समय तक जो है अपनी बॉडी को तैयार नहीं कर पाई। ना यहाँ पर जिला अध्यक्ष है, ना कोई और खाली नाम पे कार्यकर्ता है, परंतु जब तक कोई सिंबल नहीं होगा, सिंबल मीन्स कोई व्यक्ति का ये नहीं होगा यहाँ ये अध्यक्ष है, ये इसको जो है इस बॉडी का नेतृत्व में इसको आगे लेके जाना है, या इसको भाई ये सचिव है, सेक्रेटरी है, कोई पद किसी के पास नहीं है। क्या मानते हैं अगर इस तरह से कांग्रेस चलेगी, चुनाव आ चुका है, चुनाव में नामांकन तक भरे जा चुके हैं, मुश्किलें नहीं आएंगी आप लोगों को? दीपक भाई, आपकी बात सही है, संगठन नहीं है, लेकिन एक पैरेलल संगठन बना रखा है। प्रभारी, ऑब्जर्वर, कोऑर्डिनेटर, ये हर जिले में, हर ब्लॉक में, हर विधानसभा में लगा रखे हैं। वो परमानेंट काम कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है संगठन। नहीं, संगठन के नाम पर तो मुझे तो दिखाई नहीं देता कुछ। नहीं, वो लोग लगे हुए हैं। अब जैसे मुझे खुद लगा रखा है, नारनौल गांव कोऑर्डिनेटर लगा रखा है, ऐसे ही हर जिले में, हर ब्लॉक में, हर विधानसभा में लगा रखे हैं, और काम होता है, बिल्कुल 100% काम होता है संगठन का। अभी तक कोई ऐसी बात नहीं है भाई ये संगठन की कमी हमें खली है। अब बाकी संगठन अभी तक बन जाना चाहिए था, ये पिछले 10, 12, 15 साल से संगठन नहीं है, ये बन जाना चाहिए था। काफ़ी बार प्रयास भी हुड्डा साहब ने, उदय भान जी ने किए,
लेकिन बहुत सारी समस्याएं तो होती हैं। नेताओं की कहीं ना कहीं अनदेखी है, ना, अनदेखी नहीं कह सकते, अनदेखी नहीं कह सकते, ये रणनीति है, जो भी है, अनदेखी नहीं कह सकते। बिल्कुल। ये थे अशोक कादयान जी, जिनका कहना है कि आने वाले समय के अंदर जमीन जो है वो तैयार की जा रही है, क्योंकि चुनावी समय है, चुनावी समय के अंदर हार और जीत दोनों ही देखनी पड़ती है। लेकिन इनका दावा है कि कांग्रेस जो है इस बार जीत करके निकलेगी, सरकार बनाएगी, इस तरह का दावा अब की बार भूपेंद्र हुड्डा जी 85 पार भी जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है अगर 85 पार चले जाए। 75 पार का नारा तो 85 बीजेपी का था, और वो फिर वो थोड़े पे रह गए थे। 75 पार भी जा सकते हैं। आप 2 मिनट और दीपक भाई, एक अभी पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि हर किसान के खाते में 2000 रुपए डाले जाएंगे। आज तक किसी किसान के खाते में नहीं आए, और मुख्यमंत्री जी ने बटन दबा के पैसे डाल दिए, वो कहाँ गए? एक भी योजना, चाहे वो किसान के लिए है, गरीब के लिए है, मजदूर के लिए है, छोटे व्यापारी के लिए है, कर्मचारी के लिए है, इन्होंने बनाई नहीं। जो बनाई वो इम्प्लीमेंट नहीं की, सिर्फ कागजी वो है इनका। और नॉन स्टॉप हरियाणा इनका, अपराध में नॉन स्टॉप है, बलात्कार में नॉन स्टॉप है, बेरोजगारी में नॉन स्टॉप है, और प्रदेश के युवाओं को सिर्फ 24,000 नौकरियां ये पक्की दे पाए 10 साल में। तो नॉन स्टॉप हरियाणा 2014 से पहले विकास में होता था, प्रति व्यक्ति आय में होता था, किसान की एमएसपी में होता था। एक हुड्डा साहब के समय एक नारा चलता था, हुड्डा तेरे राज में जीरी गई जहाज में, और आज जीरी पिछले सीजन में भी और इसमें भी, अब तो सरकार बदल जाएगी, पिछले सीजन में रुड़ती फिर रही थी जी, कोई पूछने वाला नहीं था। तो ये लोगों ने अब की बार मन बना रखा है बदलाव का, चाहे वो कोई भी हो। अशोक कादयान जी की बात माने तो उनका कहना है कि लोगों ने मन बना रखा है, वो तो आप लोगों को देखना है, आप लोगों को सोचना है, आप लोगों को समझना है कि कौन सा नेता आपके सुख सुख में काम आता है, कौन सा नेता आपके लिए काम करता है। ये आप लोगों के ऊपर निर्भर है। आज के लिए बस इतना ही, कल से दोबारा मिलेंगे नई खबर के साथ, नई सूचनाओं के साथ। नमस्कार।